जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, दलित सम्मेलन और आज पीडीए की साइकिल यात्रा, किसका क्या माहौल है? देखिए, ये जो दलित वोटों की एक लड़ाई है, इसमें ये लड़ाई तब तेज हो जाती है जब मायावती का वोट बैंक का प्रतिशत घट जाता है, वो 12% के आसपास आ जाती हैं। और समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि कुछ दलित वोट हम ले लें, इसके लिए उसने बाबा साहब वाहिनी बना दी। उधर भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर राज करने के लिए लगातार दलितों को राशन से लेके सारे सम्मान और सम्मेलन मुहैया करा रही है। तो ये लड़ाई तो दिलचस्प इसीलिए हो जाती है कि मायावती के बजाय अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दलितों की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, और इसको लेकर दलित समाज में अभी तक सफलता अगर देखी जाए तो भाजपा ने ज़्यादा हासिल की है। मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी तो भाजपा की असली हुई है, लेकिन चूंकि पीडीए का नाम दे दिया अखिलेश यादव ने और उसमें दलित शब्द वो चाहते हैं कि उनके साथ जुड़े। मायावती के बहुत सारे नेता जैसे राम अचल राजभर, लालजी वर्मा या और जो लोग टूटे वो सपा में आए, तो अखिलेश यादव को ये लगा कि हम दलितों को भी अपने साथ इनके माध्यम से जोड़ें। तो ये एक अभियान चल रहा है, लेकिन अभी तक दलित वोटों पर मायावती का एकाधिकार था और है। आगे जब ये खतरा महसूस ज़्यादा होने लगता है मायावती को जहाँ जहाँ, तो वो कहती हैं कि ठीक है हमें न दो लेकिन समाजवादी पार्टी की न देना। तो भाजपा को दलित को लिए वो कई जगह वोट देने के लिए कह चुकी हैं। हालांकि कई उपचुनाव ऐसे हुए जहां पर दलितों ने उनकी बात नहीं सुनी और वहां वो समाजवादी को वोट दिया, जैसे घोसी में, मैनपुरी में, खतौली में। तो ये संदेश एक तरह से जो है चल रहा है, लेकिन जब बात आती है कि खाली दलित वोट लेना है या दलितों का उत्थान भी होना है, नेता सब पार्टियों के जा रहे हैं, दलितों के घर पे खाना खाते हैं। कबो नेता ही नहीं कहते कि आओ दलित भाई हमारे घर पे भी खाओ, हम तो तुम्हारे यहाँ बहुत खा लिहन। तो ये लोग बुलाते नहीं अपने घर पे, वहाँ पर छुआछूत जात पात आड़े आ जाता है। जब तक ये चीज़ें समाज में कायम रहेंगी तब तक दलित का उत्थान सही मायने में नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि जो आरक्षण है दलितों का, अगर आप देखिए तो उसका लाभ करीब 5% लोग ऐसे हैं देश में जो सर्वाधिक उठा रहे हैं, और वो इस लाभ को लेते लेते सवर्ण की कैटेगरी में आ गए। बाकी 90 से 95% दलित आज भी बेरोजगार है, गरीब है और भूमिहीन है। तो ये जो विसंगतियां हैं ये दर्शाती हैं कि वोट की खातिर सियासत में दलितों को हमेशा छला गया, उनको अपनी ओर लिया गया, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो पाया। उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते, अच्छे ढंग से अच्छे समाज में रहने नहीं पा रहे हैं। वो ब्रजेश जी, एक रिसर्च है जिसमें बात आई है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ओम प्रकाश राजभर का भी एक बयान आया। राजभर एक दिन विधानसभा में घूम रहे थे दशहरा से पहले 15-20 दिन पहले, तो जब पिछली बार मंत्री थे तो उनके साथ जो चपरासी थे, चतुर्श्रेणी कर्मचारी थे, वो मिल गया, कहा अरे मंत्री जी आ जाओ तो बड़ा जल्दी हम लोग इंतजार में हैं। तो कहीं चिंता न करो, यह हफ्ता में शपथ ली थन, तुम्हें फिर अपने साथ स्टाफ में ले लिए। अच्छा, वो गुजर गया टाइम, फिर राजभर ने ऐलान किया दशहरा बाद शपथ ले लेंगे। अब दशहरा भी गुजर गया, कब तक भाजपा के ढपली पीटे, उनका भी इंतजार काफी लंबा हो गया है। कारण क्या है, उनको क्यों इतना इंतजार कराया जा रहा है? वो पहले तो ऐसे नहीं थे, बड़े बड़े बोल्ड आदमी थे और कोई बात होती तो स्पष्ट कहते थे। अब पता नहीं, देखिए पहले तो दया शंकर जी मिल आते थे, फिर ब्रजेश पाठक जी घर पे बुला लेते थे, उनको चाय पानी कराते थे। इधर तो लग रहा है वो भी बंद है, अब उनका सब्र कब तक चलता है। लेकिन इस देश में जब दलित वोट के रिझाने की बात आएगी तो भाजपा दो रास्तों पर आपको काम करती हुई दिखेगी। एक उसका धार्मिक एजेंडा है, जिसमें वो राम मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन करने जा रही है, जिसके माध्यम से वो हिंदू समाज के को एक मैसेज देगी और उसको एकजुट करने की कोशिश करेगी।
दूसरा, दलितों को राशन से लेके भाषण तक और मंत्री पद देने तक, मंच देने तक, तमाम सारे काम भी वो इस देश में कर रही है। तो पीडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो सबसे बड़ी समस्या है वो भाजपा की यही ताकत है, क्योंकि दलितों के बहुत बड़ी नेताओं की उनके पास फौज है, जिसमें बृजलाल हैं, असीम अरुण हैं और तमाम सारे और लोग हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य भी हैं ओबीसी पॉलिटिक्स में, और बेबी रानी मौर्य, तमाम सारे लोग हैं इनके पास। तो बीजेपी इस मामले में रिच है, आगे है। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है दलित समाज के लिए। जो मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रहकर नहीं कर पाई, उसको आने वाले वक्त में बीजेपी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और अखिलेश यादव की लाख कोशिशों के बावजूद दलित मायावती से अगर छूटेगा तो कमल के फूल पर गिरेगा, इससे आगे उम्मीद कम दिखती है। बहरहाल सुनिएगा कि ये समाज को अभी चेतना की और ज़रूरत है, चेतना आई है, अभी और इनका उत्थान होना चाहिए। सुनिएगा कि उनसे कह दो कि डरे नहीं हैं हम, हारे हैं जरूर मगर मरे नहीं हैं हम। और बहुत जुनून है मुझे नाइंसाफ़ी के खिलाफ, सर फिरा है मगर सर फिरे नहीं हैं हम। और द्रोणाचार्य अब अंगूठा नहीं फांसी मांगते हैं, और एकलव्य के वारिस हैं, भोले नहीं हैं हम। आपने इतनी ज़बरदस्त शेर सुनाया, उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ सुरेंद्र राजपूत में कोई उत्साह ही नहीं हुआ। आपने कोशिश की उनको मोटिवेट करने की, लेकिन अभी वो मोटिवेट हुए नहीं। वीरेंद्र जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।